तो स्टूडेंट देखते हैं फिर द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये 6 पावर n और 5n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव शेष फल 1 आता है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? बाइनोमियल थ्योरम से आपको सिद्ध करना है। तो आप ये पढ़े होंगे कक्षा 10 में a बराबर b क्यू प्लस r, मतलब जो r का मान होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, मैथ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी मैथमेटिकली में आ जाता है। ठीक, मतलब ये कैसे भी होता है मैथमेटिकली में, ये सब कर सकते हो। तो इसमें देखिए हमको लाना है, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है, तो हम 6n ले सकते हैं। तो 6n ले लेते हैं। 6n को क्या लिख सकते हैं? 1 + 5n ये ले सकते हैं। ठीक, अब इसको एक्सप्रेशन करके हमको क्या करना है? विस्तार करना है। तो क्या करोगे? देखिए 1 को आप प्रसार करो वही आएगा। अब जो चलता है इसमें NC 0 से और 1 का तो वही आएगा, हर जगह 1 ही होएगा, हर जगह 1 को 1 ही आएगा, चाहे जितना पावर n हो, चाहे पावर 1 का पावर n होगा तब भी 1 ही आएगा, मतलब कुछ भी पावर हो उसका 1 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 5 का पावर कैसे पढ़ेगा? 5 पावर पहले 0 होता है, उसके बाद 5 पावर क्या होता है? 1 होता है। ऐसे क्या बढ़ेगा ना, तो एक एक चीज़ लेते हैं। तो इसमें देखिए 5 पावर 0, उसके बाद NC2 और 5 पावर 1 होगा, फिर उसके बाद NC3 NC यहाँ 1 चलेगा और यहाँ 2 चलेगा, 5 पावर 2, ऐसे बहुत सारे कहाँ तक जाएगा? NCN तक और 5 पावर n तक। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हो? इसमें देखिए इसका मान टोटल क्या हो जाएगा? 1। ठीक, और प्लस इसका जो NCN 1 है ना, इसको ऐसे रहने दो और ये 5 आगे लिख दो। तो इसका मान हल करोगे तो ये आप हल कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक, तो इसी को लिखोगे तो इसको देखिए n बाहर निकाल लोगे। तो n बाहर निकाल किस तरीके निकाला जाता है? आप ये पढ़े होंगे संचय में कि जैसे 5 है ना, तो ये 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिखते हो। ये कैसे आया? 5 मतलब 5 बाहर निकला गया तो 5 में से एक घटा है ना, तो अगर इसको इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए एक घट गया तभी तो 4 आया, तो ऐसे देखिए n जब बाहर निकलेगा ना, n में एक घट जाएगा। ठीक, और ये n माइनस 1, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आया? n। आगे क्या है? इसका 25, इसको ऐसे रहने दो, 25 पावर n 25 पावर 2, मतलब ये आ जाएगा 5, और NC2 ऐसे और भी एक्सप्रेशन होंगे ना, तो NC2 NC3 होगा, 25 पावर 3 होगा, ऐसे बहुत सारे। तो कहाँ तक? 5 पावर n तक। ठीक, इसका हल करोगे तो अब देखिए तो हमको किस तरीके से ऐसे लाना है? पहले 6 पावर n, इसको तो यही लिख सकते हो। इसको क्या करो आप? इधर पक्षांतर कर लो, 6 पावर n, ये 6 पावर n माइनस ये चीज़ क्या है? इधर आ जाएगा तो माइनस में 5n है, और ये इधर क्या है? 1। अब ध्यान से देखो ये 5 पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 हो गया, इसके बाद n, मतलब n तक नंबर से हैं। तो 5 पावर हम क्या कर लेते हैं? 5 पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? NC2 प्लस NC3 और 5 यहाँ बचेगा, वैसे डॉट डॉट 5 पावर एक कम हो जाएगा, एक 5 पावर कम हो जाएगा, तो ये 5 पावर 2 कम हो जाएगा। ठीक, ऐसे पावर 5 पावर इसमें कुछ कम हो जाएंगे। ठीक, तो उधर से इसको हम मान लेते हैं k, सारे क्या मान लेते हैं? k। तो k बराबर कांस्टेंट कोई चीज़ है क्या? NC2 प्लस NC3 5 ऐसे डॉट डॉट 5 पावर n तक। ठीक, तो ये क्या इसमें क्या बच जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो? 25 6 पावर n माइनस 5n बराबर 1 प्लस 25k। ठीक, अब देखिए ये किस एक्सप्रेशन में आ गया? ये कक्षा 10 में। देखिए 25 से जब डिवाइड इसमें किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? शेषफल 1 आ रहा है ना, तो इसी को अंत में लिख सकते हो। यही सब इसका हिंदी वर्ड कि थोड़ा इसमें किताब में देख के हम बता दे रहे हैं क्या लिखा जाएगा, तो आप लिख सकते हो। तो जब 6n माइनस 5n को 25 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। बस यही लिख देना, भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है? 1 आता है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। बस इस तरीके से सिद्ध करना था। बाइनोमियल थ्योरम हमने लगाया। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कंसेप्ट देखिए, ये चीज़ हम मैथमेटिकली में ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी लाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, मतलब ये चीज़ मैथ में होता है। ठीक, ध्यान देना। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 लिए हैं। इसमें दिया है कि
कि द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद का समान हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या आप ये 50 पावर है, n का मान दिया है 50। अब इसको क्या प्रसार करोगे, 17वां और 18वां पद से निकालोगे आप। देखिए इस तरीके से एक्सपेंशन अगर करोगे तो आपकी कितना लॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 17वां पद ढूंढोगे, 18वां पद ढूंढोगे, तो उसको बराबर करोगे, तब जाके इसमें एक वैल्यू निकालोगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, तो हमको डायरेक्ट 17वां और 18वां पद निकाल लेते हैं। ठीक, n से कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले हम 17वां पद निकालते हैं। ठीक, 17वां पद निकालना है और हमको 18वां पद चाहिए। ठीक, ये दो पद हमको चाहिए। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, समान है, दोनों क्या है, समान है। पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं। पहले देखिए ये 17वां 18वां पद क्या है, जनरल टर्म से निकालते हैं, व्यापक पद से निकालते हैं। अब व्यापक पद बराबर क्या होता है, टी प्लस आर बराबर क्या होता है, एन सी आर। एक कम होता है यहाँ पर, और ये दोनों घट के एक पावर होता है एन माइनस आर, और ये बी का पावर क्या होता है, आर होता है। ये होता है जनरल टर्म, कोई भी पद निकालना हो। अब देखिए इसमें इससे हम क्या कर लेते हैं, 17वां पद निकाल लेते हैं। इसको क्या लेंगे, 16 प्लस 1 ले सकते हैं, इसके जैसे एक्सप्रेस करोगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखिए n का मान कितना है, n का मान कितना है, ये 50, इसे 50 रख दो। 50 सी कितना 16, और ए क्या है। ठीक, इसमें ए क्या है, ए ये है, ए बराबर 2 और बी बराबर क्या है, ए है। ठीक, तो अब ये इसके हिसाब से समझ लो। अब एक्स वाई भी ले सकते हो सूत्र। तो ए का मान क्या है 2 पावर 50 माइनस 16, यही तो होगा। और बी का पावर क्या है, बी क्या है, ए, इसमें ए दिया है बी, वो 16 होगा 16। तो निकाल लेंगे इसमें 16। देखिए इसको आप क्या करो, ऐसे रहने दो, घटा को रहने दो। तो ये 50 सी 16, और ये आपका 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 इसमें 40 और 6 घटिया से 34। ये 2 पावर 34 और 1 पावर 16 रहने दो। ये टी 17वां पद आ गया। ऐसे 18वां पद निकाल लो। 18वां पद को क्या लिखोगे, टी 17 प्लस 1 लिखोगे, सेम ऐसे निकालोगे। तो ये 15 सी, ये आ जाएगा 17, और ये 2 पावर, इसमें और एक घट जाएगा 33 हो जाएगा, मतलब 50 माइनस 17 और 1 पावर कितना 17, और सेम यही निकल जाएगा। ये रहने दो सी 17, और ये इसमें 2 पावर 33 हो जाएगा और 1 पावर 17। अब देखिए कह रहा है ये दोनों समान है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों हम क्या कर सकते हैं, इक्वल नहीं कर सकते, दोनों बराबर नहीं कर सकते हो ना। तो बराबर अगर लिखेंगे तो 15 सी 16 और 2 पावर 34 और 1 पावर 16 बराबर क्या है 15। ठीक, ये पहले यहाँ पर 17वां पद लिख रहे हैं, यहाँ पर 18वां पद लिख रहे हैं। 15 सी 17, 2 पावर 33, 1 पावर 17। अब देखिए इसका अगर इसको अगर संचय लगाओगे तो ये 15 सी 16 सी क्या ले सकते हो, घट जाएगा 16 घट जाएगा तो कितना आएगा, ये 34। ठीक, और 2 पावर 34 रहने दो, 1 पावर 16 भी रहने दो। ऐसे इसको लगाओगे तो 50 और 17 और ये आ जाएगा 33। ठीक, और ये आ जाएगा 2 पावर 33 और 1 पावर 17। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इक्वल में सेम कैंसिल हो जा रहे हैं। और इसको देखिए ये 34, इसमें कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, सिर्फ एक, मतलब 2 पावर 1 ही बचेगा, इतने बचेगा, 33 तक कट जाएंगे। तो और इसमें देखिए 16 17 है यहाँ पर, तो 17 तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर एक अकेले बचेगा, बचा क्या। अब देखिए इसको आप निकाल लो बाहर, इसको भी काट दो। ये इसमें एक 16 निकाल सकते हो, ये 17 रहने दो, ये 16 रहने दो, और ये इसमें एक 34 निकाल लो। 34 आप बाहर निकालोगे तो यहाँ अंदर 33 हो जाएगा, और इधर क्या बचा टोटल, और इसमें 2 भी बचा, ध्यान देना, ये गुणे 2, इसमें 2 अकेले बचा। और इसमें क्या बचा, इसमें देखिए आप 17 निकाल लो बाहर, अंदर फैक्टोरियल 16 हो जाएगा, और ये 33 रहने दो, और ये सिर्फ ए बचा है अकेले। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ गया। आप देखिए इस पे काट दोगे 17, तो 1/17, 1/17, तो 1/17 बराबर a/17। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक मान क्या आ जाएगा
1। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट देखते हैं 6 एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है इसके मध्य पद निकालना है, और जो है मध्य पद यही है, ये आपको सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक, तो क्या काम करो, आप इसी एक्सप्रेशन के लिखो, क्या है 1 + x 2n। अब देखिए ये क्या है, ये चीज़ क्या है, 2n क्या है, एक सम है। अब सम होता है, इसमें कितने पद होते हैं, एक पद मध्य पद होते हैं, मतलब मध्य पद कौन से होते हैं, तो सूत्र होता है n/2 + 1, यही होता है वह पद। ठीक, मध्य पद के लिए एक ही सूत्र होता है। तो इसमें n का मान कितना है, ये n का मान है, इसको हम कैपिटल लेटर में ले लेते हैं और ये कैपिटल लेटर में दिया है। तो n का मान कितना है 2n, 2n/2 + 1 वह पद। अब ये 2 कैंसिल, n + 1 वह पद हमको चाहिए। ठीक, यही पद आपको हल करोगे ना, तो ये चीज़ आपको दिखाना है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ये चीज़, तो यहाँ पर हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर पद निकालेंगे तो n + 1 व्यापक पद का सूत्र क्या होता है, tr + 1 = ncr और 1 power n - r big power r होता है, ये व्यापक पद, इसी फार्मूले पर रख दो। अगर n है तो ये nc 2n, n का मान क्या है, ये 2n, टोटल n यही तो होता है ना ऊपर, तो नीचे n ही होगा। ठीक, और r का मान क्या है, a क्या है 1 और b क्या है, एक 1 चाहे जितना पावर करेगा वही आएगा, b x है तो x पावर इतना आ जाएगा, ये पावर होता है b वाले को, यही पावर होता है n। ठीक, अब इसका सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n आगे होगा और 2n - n है तो x पावर n, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2n और नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक, तो अब देखिए, तो इस चीज़ को यहाँ पर x पावर n लिख रहे हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक चीज़ को। अब देखिए इसका जो एक्सप्रेशन होगा ना 2 पावर n, देखिए फैक्टोरियल n का एक्सप्रेशन जो होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको हम उसमें क्या बोलते हैं, क्रमचय संचय में, इंट्रोडक्शन में 7.2 का इंट्रो में, ये फैक्टोरियल n को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 उसके बाद ... n - 1, मतलब क्या होगा, एक क्या हो बढ़ रहा है। ठीक, मतलब यहाँ n तक लिख सकते हो, इसको n तक लिख सकते हो। अगर इसी को पलट देंगे तो कैसे लिख सकते हो इसको, n उसके बाद n - 1 n - 2, इस तरीके से कहाँ तक 4 3 2 1, ये लिख सकते हो ना। देखिए पलटने पर देखिए, जिससे इसको पलटे, इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, n से कम ही होगा ना। जैसे ये 4 से कम क्या है 3, 3 से कम कितना है 2, 2 से कम कितना है 1, तो इसको हम देखिए ये सब क्या है गुणे में है ना, तो गुणे में क्या होता है कि हम पलट के भी लिख सकते हैं। गुणे में क्या है 3 × 4 4 × 3 एक ही लिख सकते हो, एक ही बात है। तो उस तरीके से ये पलट के लिखोगे तो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अगर हमको 2n का लिखना है, 2n को लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसी के तरीके से 2n - 1 और उसके बाद 2n - 2, यही तो लिखोगे ना। तो इसको लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको हल करोगे ऐसे डॉट की क्या 4 3 2 1, यही तो लिखोगे। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और x पावर n है। ठीक, अब एक काम करो, इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट 2n - 1 और 2n - 2। ठीक, अब फैक्टोरियल n और यहाँ पर x पावर n है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सम वालों को अलग कर देते हैं, विषम वालों को अलग कर देते हैं। विषम क्या है, ये गुणे में है, अलग अलग कर लिख सकते हो इसको ऐसे गुणे में। तो यहाँ पर हम हल करने चल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो सम विषम वालों के अलग ऐसे करेंगे 1 3 और 5, इस तरीके से चलेगा 1 3 5, और कहाँ तक चलेगा, इस तरीके ये विषम है तो 2n - 1। ठीक, इसको अलग लिख देते हैं और सम वाला जो है क्या कर देते हैं, तो ज़्यादा यहाँ यहीं तक लो, ज़रूरी थोड़ी है पूरा ले लो। ठीक, अब विषम वाले क्या करते हैं, ये विषम वाले का अलग कर दिए, सम वाले का अलग लिख देते हैं। तो 2 4 6 उसके बाद ऐसे कितना तक चलेगा 2n तक। ठीक, और नीचे क्या है, और ये x पावर n और नीचे क्या है, यहाँ लिख देते हैं x पावर n और नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल n। ठीक, अब देखें इसको क्या लिख सकते हैं, ये विषम है तो हमको यही तो लाना है,
ये तो रहने दो। अब इसको देखिए, इसमें हम टू पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, 1 3 5 और 2n माइनस 1। ठीक, अब इसमें देखिए 2 पावर n कॉमन ले लेंगे। अब 2 पावर n अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, ऐसे डॉट डॉट n बचेगा। ठीक, और x पावर n, और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर 1 का n का मान हम 1 रख दे तो यही चीज़ फिर पहले जैसे आएगा। देखिए 1 रख दोगे तो ये 2 इसमें गुणा होगा 2, और इसमें गुणा होगा 4, इसमें गुणा होगा 6, उसके बाद इसमें लास्ट में गुणा होगा 2n। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को, ये चीज़ ले सकते हैं कि नहीं, इसका मान फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो इसको रहने दो, 1 3 5 2n माइनस 1, और नीचे क्या है, यहाँ 2n। अब देखिए इसका मान फैक्टोरियल n लिख सकते हो, और पहले 2n आया है और क्या है x पावर n, और नीचे क्या है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। एक फैक्टोरियल कट जाएगा, और यही चीज़ क्या है, मध्य पद। देखिए मिला लो, ये क्या है, सेम है। तो 1 3 5 ऐसे डॉट डॉट कितने आएंगे, 2n माइनस 1, और क्या है, टू पावर n और x पावर n और फैक्टोरियल n, यही लाना था, ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, से एग्जांपल है। तो इसमें कह रहा है प्रसार में इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए x पावर 6 y पावर 3, और इसको जब प्रसार करोगे ना तो ये चीज़ यहाँ पर आएगा, उसका जो गुणांक होगा ना वही गुणांक इसमें ज्ञात करने का है। तो क्या करोगे आप, क्या इसको एक्सप्रेशन करोगे, आप इसका प्रसार करोगे तो जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर गुणांक निकालोगे, इस तरीके से नहीं करना। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो आप क्या करो, जनरल टर्म से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए n का मान कितना है, 9, और व्यापक पद क्या होता है, TR+1 NCR 1 पावर r n माइनस r होता है, और यहाँ पर b पावर r होता है, यही होता है व्यापक पद। अब क्या करना है, तो पहले क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। ठीक, तो TR+1 9CR, ठीक, और क्या है, a क्या है इसमें, a यहाँ पर x है, मतलब a यहाँ पर क्या है x, b क्या है 2y, तो a क्या है 1 पावर 9 माइनस r करोगे। ठीक, 9 माइनस r, और b क्या है, b 2y पावर कितना हो जाएगा, r है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले हमको क्या करना है, r पद निकालना है। ठीक, हमको इसका गुणांक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो ये जो होता है ना, ये जो यहाँ पर जो है जिसका गुणांक निकालना होता है, x पावर 6 और y पावर 3, इनमें से कोई एक लेकर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पावर का तुलना कर देते हैं। ये चीज़ एक जगह क्या है, x है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका x पावर और इसका x जिसका आपको ज्ञात करना है वो चीज़ आपको गुणांक के बराबर कर देना है। 9 माइनस r बराबर कितने होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसमें r का मान निकाल लो, तो ये चीज़ देखिए 6 इधर आ जाएगा, मतलब ये r बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6, तो घट जाएगा 3। r का मान क्या होना चाहिए, 3। तो यहाँ पर r का मान 3 + 1, तो 9c3, और x पावर यहाँ 3 रखो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 रखोगे, यहाँ पर r का मान 3 रखोगे तो 2y पावर 3। अब इसका 9c3 का मान निकाल लो, तो 9c3, तो ये निकल जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो 9 8 7 6, नीचे 6, और इसका 3 को फिक्स प्रेस कर दो, 3 2 1, ये 6 कैंसिल, 3 दूनी 6, ये कैंसिल, 9 है। तो 3 3 का 9, और 2 चौका 8, 3 चौ 12, परसते 84। तो यहाँ पर देखिए ये इसका मान कितना आएगा, 84, और इसका भी निकाल लेते हैं। तो 84 x पावर 6, और इसका हल करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8y³। अब ये 8 इसमें गुणा हो जाएगा, 8 चौ 32, 8 चौ 32 हासिल 3, 8 8 64, 3 67। ठीक, 672 x² y³। ठीक, अब इसका गुणांक क्या है, अब देखिए ये 6 है, इसका गुणांक x पावर 6 y पावर 3 का गुणांक
कितना है 672। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणांक निकालते हैं कोई भी। ये कौन सा पद है, ये चौथा पद है। ठीक, आप पता कर सकते हो इसका गुणांक ये कौन सा। अगर इसमें देखिए पद भी पूछेगा तो आप उसी पद को निकाल सकते हो इसी तरीके से। आपको देखिए ये चौथा पद है और गुणांक भी पता चल गया। ठीक, दो चीज़ इसमें आपको मालूम हो गए। तो और इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें x प्लस 1 कह रहा है n के द्विपद प्रसार को दूसरे और तीसरे चौथे पद के क्रमशः इतने दिए हैं x a और तथा n का ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मतलब क्या करना है आपको, ये जो पद पूछ रहे हैं ना उसको निकाल लो पहले। दूसरा पद निकालना है t, दूसरा के लिए t 1 + 1 करोगे तो ये क्या है, n का मान, n का यानी है। ठीक, इसमें n का मान क्या है, यानी है, तो n c और दूसरा पद 1 और क्या हो जाएगा, a का मान क्या है x, ये a का मान है, ये b का मान है। तो एक पर x और ये n - 1 और b का पावर क्या है a, ये ही आएगा। ठीक, ये कितना दिया है, इसमें कितना दिया है, इसका दूसरे का दिया है 240। ठीक, तीसरा पद निकाल लो तो 2 + 1 दूसरा कह रहे हैं और तीसरा, और इसको लिख सकते हो nc 2 x पावर n - 2 और 1 पावर 2, इसका दिया है 720। ठीक, और तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, चौथे पूछ रहा है तो 3 + 1, अब लिख सकते हो nc 3 और x पावर n - 3 1 पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, इसका कितना दिया है 1080। ठीक, अब देखिए ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 और समीकरण 3। देखिए इसमें a और n x का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें अपने से कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मतलब इस तरीके से अगर देखिए इसमें अगर आपको n का मान निकालना है तो ये एक मान निकालना है, तो एक ही समीकरण से कभी नहीं निकाल सकते। तो जब समीकरण दिया है तो समीकरण का सहारा लेते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं समीकरण से x y का मान निकालते हैं या z डॉट कुछ भी हो इसी तरीके से निकालते हैं। तो आप क्या करो, या तो जोड़ो या तो घटाओ या तो गुणा करो या तो भाग करो, कुछ भी कर सकते हो इसमें। आपको x का और a का मान n से निकालना है इसी तरीके से। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर बटे करेंगे ना कट सकता है, इसलिए हमको a और x मान निकालने में आसानी होगी। तो क्या करते हैं, एक हम इसमें पहले और दूसरे को क्या करते हैं भाग करते हैं। तो मतलब दूसरे और पहले में भाग कर देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा समीकरण व पहले में भाग देने पर, ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा समीकरण भागे सेकेंड फर्स्ट। ठीक, ये भी लिख सकते हो। तो अब देखिए इसको हल करोगे तो पहले इसको लिखोगे nc 2 x पावर n - 2 और 1 पावर 2, और नीचे क्या लिखना है, इसको डिवाइड कर लिखना है nc 1 x पावर n - 1 a बराबर कितना है 720/240, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 24 3 कितना होता है 72 होता है, 24 3 12 और 1 3 दूनी 6 7, हाँ 24 3 72। तो और इसमें कुछ कट जाएंगे तो निकाल लेते हैं इसमें, तो एक कट जाएगा इससे। ठीक, और इन दोनों को फैक्टोरियल निकाल के इसमें काट देते हैं। इन दोनों को फैक्टोरियल निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 ये लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो x पावर n और x पावर -2 ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। ठीक, काटने के लिए लिख सकते हो, और नीचे भी n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n - 1। ठीक, और x पावर n और x पावर -1 ये लिख सकते हो, ये कैंसिल। ठीक, और इनमें ये कैंसिल हो रहे हैं, और इन दोनों को लिखते हैं, उसके बाद और भी सॉल्व करते हैं। बगल में क्या आया 3। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या बच के आया, तो 1/फैक्टोरियल 2, मतलब देखिए ये चीज़ बटे में इसको ऊपर लिख दो, तो n - 1 फैक्टोरियल और नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 बराबर, और ये देखिए ये चीज़ देखिए बटे में लिख दो, इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये चीज़ नीचे आएगा प्लस में हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए एक इसमें भी कट जाएंगे, तो इसको हम लिख दे रहे हैं x² बराबर 3, यही तो आएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो एक कट जाएगा। और इसमें देखिए इसमें n- बाहर निकालो, n - 1 बाहर निकालोगे तो n - 2, और नीचे इसको 2 लिख सकते हो, 2 × 1 2 ही आएगा, और n - 1 n - 2 है, और गुणे 1/x बराबर 3। तो देखिए इसमें क्या करता है, तो ये कैंसिल, तो बच क्या रहे, तो x मान अगर अलग कर लोगे तो n - 1 और ये 2 उधर गुणा कर दो, और ये क्या आ जाएगा बटे x, और ये 2 3 6, तो समीकरण 1 रहने दो, ये कितना है, ये समीकरण तो 4। ठीक,
आप इसी तरीके से क्या करोगे, इनमें से जैसे ये दोनों आप घटा दो, इसमें एक मान आ जाएगा, ए तरीके से आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें कहीं ए बचा था ना, हाँ ये ए, देखिए ए कट जाएगा तो एक ए बचेगा, तो यहाँ पर ए बचेगा, ध्यान देना है। तो ए ये बचेगा। ठीक, इसमें भी ए, क्योंकि एक ए कट जा रहा है, ए बचेगा। ठीक, तो अगला लेते हैं। इसी प्रकार देखिए इन दोनों को ले लेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों समीकरण अगर बटे में करेंगे तो आप ये 3 वाले ऊपर कर दो, एन सी, इसका डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। ठीक, तो इन दोनों सूत्र लगेंगे, एस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 और पूरे का बटे, और क्या है एक्स, ये अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, एक्स पावर एन एक्स पावर माइनस 3। ठीक, इसको और एक पावर क्यूब रहने दो। ठीक, और नीचे क्या आएगा, नीचे इसका लिखोगे फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2, ये लिखोगे, और गुणे में इसका एक्स पावर एन अलग कर दो, एक्स पावर माइनस एन गुणे में घाते जोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से ये जोड़ सकते हो। और ये एक्स पावर 2 बराबर, ये देखिए इसको ऊपर लिखोगे 1080 नीचे 720, तो इसमें देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं और एक्स पावर एन कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 है, तो और ये एक कैंसिल हो जा रहे हैं, ए बचेगा अकेले। और क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, और ये चीज़ बाहर निकाल के बराबर कर लेते हैं, ये चीज़ नीचे निकलेगा, तो कहाँ यहीं पर कर देते हैं। तो इसको आप ऊपर रखो और एन माइनस 2 बाहर निकाल लो, ये 2 बाहर निकलेगा, इसको रहने दो, तो 2 एन माइनस, इसमें टोटल क्या बचेगा, आप एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, एन माइनस 2 बाहर निकलेगा, एन माइनस 3 अंदर हो जाएगा। ठीक, और क्या बच रहा है, ये चीज़ ऊपर ले जा रहे हैं, प्लस में हो जाएगा। ठीक, और क्या ऊपर बच रहा है, ए बच रहे हैं। ठीक, ये चीज़ और ये चीज़ नीचे आ जा रहा है, ये चीज़ नीचे, फैक्टोरियल 3 को ये चीज़, और ये फैक्टोरियल 2 भी है, इसमें यही चीज़ ऊपर जा रहा है, और इसके बाद ये जो बचे हैं उसको लिख दिए। ठीक, ये चीज़ नीचे आ रहा है, फैक्टोरियल 3 क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 3 एन माइनस 3 लिख सकते हो, और या ये एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं, 1 बचेगा। ठीक, और ये 0 0 कैंसिल, तो 72 चौके कितना होता है, 4 दूना 8 और 4 7 28, ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप काम करो, और किससे कट जाएगा, पर 72 बड़ा 8 96 और बड़ा 9 108 वर्ष 72 और बड़ा 9 108, 3 3 9 3 2 6, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो एक ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और एक ये कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स बचेगा, और कुछ कर रहे हैं, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं पहले, तो क्या बचा, एन माइनस 2 और इसमें ए, और यहाँ पर नीचे 3 एक्स बराबर 3/2, ये लिख सकते हो समीकरण 2। अब देखें इन दोनों समीकरण से समीकरण ये 5 है, इन दोनों समीकरण से हमको ए और एक्स और एन का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, थोड़ा हम इसको कुछ मिटा रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों समीकरण को कैसे बनाएंगे, अब प्रस्थापित आपस में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम a/x, यहाँ भी 1/x है, तो a/x रहने दो, एक तरफ रहने दो, तो यहाँ पर a/x बराबर, तो ये चीज़ बटे में ले जाओ 6/n-1। ठीक, लिख सकते हो, समीकरण वही है, इसी को थोड़ा सुधार के लिखे हैं। ठीक, तो इसी को हम ऐसे लिखते रहे, और इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, तो इसका लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, तो इसी को बगल में, तो ये a/x रहेगा, और बराबर में देखिए ये 3 उधर चला जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये चीज़ बटे में हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा n-2, ये इतना लिख सकते हो, ये समीकरण 5 है। ठीक, अब देखिए अगर जब ये चीज़ हो गया ना, तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं ये चीज़। तो इसमें देखिए इसी चीज़ को आपस में देखिए दोनों सेम है, ये चीज़ दोनों सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, समीकरण
4 व 5 से, ठीक। तो दोनों इक्वल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 9/2 n माइनस क्या है 2 बराबर क्या आ जाएगा 6/n-1, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, तो ये इसमें आ जाएगा 3n-3 और ये 2 दूना 4 और n-2। अब इसमें गुणा कर लो 4n-8 और ये 3n-3, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4। आप क्या करो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, 8 इधर कर दो, तो 8 - 3 रहेगा और ये 4n-3n, ठीक। तो ये आ जाएगा n का मान 5। अब देखिए जब n का मान 5 आ गया ना, तो आगे क्या करोगे, किसी एक समीकरण पे रख दो, किसी एक समीकरण पे रख दो। इस समीकरण में हमने n का मान लिखते हैं, तो इस समीकरण पे रखोगे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं n का मान, एक चीज़ ध्यान देना, तो चलो रखते हैं इसी पे। अगर मान रखेंगे इसमें, अगर x का मान रखेंगे तो n का मान कितना है 5, इस पे रख देंगे तो a/x बराबर क्या आ जाएगा 6 अपान यहाँ 5 आ जाएगा 5 - 1, तो a/x ये 6/4, ये 2 त्रिक के 6, 2 दूनी 4, a/x बराबर 3/2, ठीक। एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पर इसी n को इस पे रखोगे तब भी वही आएगा 3/2, ठीक। यहाँ पर देखिए रख दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 रखोगे ना, तो 5 में से ये 3 कैंसिल हुए, a/x बराबर 3/2 सेम है, किसी भी आप रख सकते हो। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ हमको एक का मान तो हम निकाल, n का मान तो हम निकल गया, और a और x का मान कैसे निकालेंगे। अगर याद होगा तो समीकरण एक चीज़ बताए थे, समीकरण क्या था कि पहला समीकरण क्या था, n(1) x पावर n-1 और a 1 पावर 1 ही है, और ये 240 था। इस पे हम रख देते हैं किसका, n का मान रखते हैं, n का मान समीकरण मान पे रखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 है ना n का मान, तो 5c1 x पावर ये 4 हो जाएगा 1 पावर, और ये कितना आ जाएगा 240। अब देखिए 5c1 है तो 5 ही आंसर आ जाएगा x पावर 4 और a 240। अब यहाँ से देखिए इससे हम क्या कर लेते हैं, a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, a का मान क्या हो जाएगा 3/2x, ठीक। अब a का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 5x पावर 4, यहाँ पर a का मान क्या है 3/2 और x बराबर 240। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये x पावर 5 हो जाएगा और 5 है 15 और 2 उधर चला जाएगा, तो इधर की तरह x पावर 5 आ जाएगा, और इधर तो 5 है 15 और 2 उधर गुणा करा देंगे तो 24 दूना 48, 480 और x पावर 5 बराबर ये 15 आ जाएगा 48, ये 15। अब इसमें देखिए x का मान निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 है 15, 5 45 और इसमें कितना आ जाएगा 3, 5 6 30, देखिए 3 त्रिक का 9, 3 दूने 6, तो x पावर 5 इधर 32। अब 32 को क्या लिख सकते हो, x पावर 5 बराबर 2 पावर 5, तो x का मान देखिए तुलना करने पर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए x का मान 2 आ गया ना, x का मान 2 आ गया तो इसी पर रख दो, तो इस पे रख दोगे a बराबर 3/2 गुणे x मान कितना 2, ये 2 कैंसिल, a बराबर 3। तीनों का मान क्या है, n का मान क्या आ जाएगा, n का मान 5 आया, x का मान कितना आ गया, x का मान 3 और किसका एक मान, x मान 2 है, x का मान 2 है, एक मान क्या आया, एक मान 3, ठीक। तो यही पूछ रहा था इसमें, तो यही इसका मान निकल गया। इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाते हैं।